कल मोदी साहब ने कुछ चकरा के रख दिया। पाकिस्तान के अपने हीरोज नहीं है क्या? पाकिस्तान ने 70 सालों में हीरोज पैदा ही नहीं किए। आप देखें दर्जनों ढेरों ढेर हीरोज हैं इंडिया में और हम 4 के नाम भी नहीं बता सकते। उन्होंने पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी था उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की तकसीम और इस तरह की बात की तो बड़ा बुरा दिन है, और ये करके उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं क्योंकि जब वो बेतहाशा मौसीकार और अदाकार हैं, भारत में उनको रिकॉग्निशन मिली तो वो यहाँ पर दिखना शुरू हुआ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को भारत से कंपेयर करने की कोशिश करता रहता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारे पास भारत जैसे एक भी हीरो नहीं है। भारत अपने हीरोज को सर आंखों पर बिठाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी हीरो नहीं है जिस पर पाकिस्तान गर्व कर सके। ये कैसा मुल्क है जिसके पास अपना एक भी हीरो नहीं है और पाकिस्तान दूसरे देशों के हीरोज के ड्रामे अपने यहाँ चलाता है और उन्हें अपना हीरो समझना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोदी जी के एक ट्वीट से अभी तक पाकिस्तान से धुआं उठ रहा है। मोदी जी के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान को चक्रों में डाला हुआ है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे रिएक्ट करे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मोदी साहब ने कल एक अजीब बात की है और मैं चाहूँगा कि इसकी वजाहत अगर कोई मुझे कर दे। उन्होंने पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी था उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की तकसीम और इस तरह की बात की तो बड़ा बुरा दिन है, और ये करके उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। तो खुशी क्यों मना रहे हैं? अजीब सी बात 15 अगस्त को 15, हाँ मतलब 14-15 वही, मतलब हिंदुस्तान तो वो ही कहते हैं कि जी ये तकसीम का दिन है, तो तकसीम अगर हो गई तो खुश होने की क्या बात है? अजीब से मुझे थोड़ा सा, मैं उनकी बात से कल से कंफ्यूज हूँ। अगर हिंदुस्तान तकसीम हो गया तो उसमें खुशी मनाने की क्या बात है? बड़ी अजीब सी बात है ना। तो खुशी मनाते हैं वो, हम भी मनाते हैं, हम भी मुबारकबादें देते हैं उन्हें, वो भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कल मोदी साहब ने कुछ चकरा के रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान कायम हुआ था, ये समझा जाए। वल्लाहु आलम, ये मोदी साहब जाने, नहीं अजीबोगरीब बातें करती है ना तो एक समझ से बाहर हो जाती है फिर बात। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। एक तरफ तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स लॉस। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, डू यू थिंक? देखें, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ एक माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं। हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर
भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है, हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओनली अ मंथ, उस एक महीने के लिए नहीं निभा सका। हाल ही में मलाला यूसुफजई की दरसी कुतुब में बतौर हीरो तस्वीर आने पर एक हंगामा हुआ और किताबों से वो तस्वीर हटानी पड़ी। माजी करीब में एक तुर्क ड्रामे को पाकिस्तान में ऑन एयर किया गया। इस पर भी एक बहस चल निकली कि एक गैर मुल्की और जंगजू को पाकिस्तान में हीरो के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के अपने हीरोज नहीं हैं? क्या पाकिस्तान ने 70 सालों में हीरोज पैदा ही नहीं किए? हीरो कौन होता है? हीरो किस शोबे से हो सकता है? क्या सिर्फ खेल से हीरो पैदा होते हैं? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और हरफत, फनून लतीफ़ा, दर्स और तदरीस, समाजी खदमात, तिब और दीगर शोबाजात से हीरो पैदा नहीं हो सकते? तो ये इक़दार हैं जो हमारे गले सड़े हैं, जो इतने गले सड़े हैं कि इनसे बू आती है। और यही वजह है कि दुनिया आज हमें जैसे तालिबान हैं वैसा समझते हैं। तो जब कोई मज़ाहिमत, कोई उठ खड़ा होता है और कहता है कि हम नहीं मानते, तो यहां अक्सरियत की तरफ से वावेला उठता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको मगरिब का एजेंट करार दिया जाता है। बात यह कि हमारे इक़दार गले सड़े हैं, खराबी वहां से शुरू होती है। यही वजह कि आप अपनी किताबों में हीरोज की शनाख्त भी नहीं कर सके। आप देखें दर्जनों ढेर हीरोज हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में, और हम 4 के नाम भी नहीं बता सकते। सर फतेह अली खान साहब को उस वक्त तक हमने तस्लीम नहीं उस तरह किया जब तक दुनिया के वो प्लेटफॉर्म पर छा नहीं गए, दुनिया ने गवाही नहीं दे दी, हम आगे नहीं बढ़ सके। क्या हम मुर्दा परस्त कौम है? हीरो बहुत हैं, आप सब कह रहे हैं, ये भी हीरो हो सकता है, वो भी हीरो हो सकता है, बट कौमों और मुआशरों को मुत्तफ़िका हीरो दरकार होते हैं जहां पर हम सब इकट्ठे हों। इतनी तकसीम तो हर हीरो को तकसीम में डाल। बेतहाशा मौसीकार और अदाकार हैं, भारत में उनको रिकग्निशन मिली तो वो यहाँ पर दिखना शुरू हुआ। हमारे पास बड़े गुलाम अली खां मौजूद थे और एक सरकारी अहलकार रेडियो का, उसकी जो है वो बदतहजीबी की वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए।